आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो कक्षा 7 का वीडियो है। प्रश्नावली है 9.1 है, कक्षा 7 परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो आपको संख्या रेखा खींचनी है और उस पर इसको निरूपित करना है। तो इसको कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो 1 2 3 4 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है 3/4। अब ये प्लस की है ना, तो यहाँ पे आप ले लो 0, उसके बाद आप यहाँ ले लो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे कितना है, इसके अंदर हर में 4 है। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 तक लेकर 4 भाग करने हैं, फिर 1 से 2 तक लेकर 4 भाग करने हैं। तो पहले 0 से 1 4 भाग करते हैं, 1 2 3 और 4 भाग। देखो 1 2 3 और 4 भाग हो गए, ये आपको करना है। अब क्या 4 भाग में ऊपर 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे ना, 1 2 और 3 यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पर 3/4 होगा। ठीक है, दूसरा देखो आप यहाँ पे माइनस का है, तो इधर 0 हो गया, इधर माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस का 2 हो गया। अब देखो कितना है, नीचे 8 है, तो 0 से लेकर आपको 1 तक 8 भाग करना है। कितने भाग करने हैं, 0 से लेकर -1 तक 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 8 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने भाग करने हैं उससे एक कम लाइन खींचनी, यानी 7 लाइनें खींचनी, तो 8 भाग हो जाएंगे। अब लेने कितने, 5 भाग। तो 1 2 3 4 और 5 भाग, यानी यहाँ पे आएगा -5/8। ठीक है, तीसरा देखो आप माइनस का है, तो इधर आ गया आपके 0 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे कितने हैं, 4 है, तो 0 से लेकर 1 तक 4 भाग करने हैं, 1 2 3 और 4। क्या 4 भाग में 7 आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, तो वापस 4 भाग करने हैं, 1 2 3 और 4। अब क्या 7 आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएंगे ना, -7/4 आ जाएंगे। ठीक है, चौथा देखो यहाँ पे, ये प्लस का है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 लिख दो, यहाँ पे 2। तो नीचे 8 है ना, तो आपको 8 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भाग करने हैं। उसके बाद 7 ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग लेने हैं, 7/8। तो इसी तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि T R और R S और S U ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसी तरह A P P Q और Q B ये भी बराबर है। तो आपको P का, Q का, R का, S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे 0 से 1 तक है, 0 से 2 1 से 2 तक है, 2 से 3 तक कितने भाग है, 1 2 3 भाग है ना। तो इसका मतलब है कि इन सब के मध्य भी कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए ना। ये 1 और 2 और 3 भाग, 1 2 3 भाग, 1 2 3 भाग। 1 से 2 तक 3 भाग है, तो 0 से 1 तक भी 2 भाग होगा, 0 से इधर भी 2 भाग होगा, इधर भी 2 भाग हो गए। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे P का बिंदु बताना है, तो P का कौन सा है, तो पहले तो आपको ये किसके मध्य आ रहा है, 2 और 3 के मध्य आ रहा है ना। तो कितने भाग हैं उसके मध्य, भाग तो टोटल 3 है ना। P का मैं बता रहा हूँ, टोटल भाग कितने हैं, 3 है। जो भाग है वो बताने हैं।
और जीरो से कितने नंबर पे आ रहा भाग, वो भी बताना ना। जीरो से कितने नंबर पे आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। ये हो गया P का बिंदु। इसी तरह Q का देखो, भाग तो वही सेम है आपके 3, जितने भाग होते हैं ना वो लिखने, जैसे 0 से 1 तक कितने भाग है 3, 1 से 2 तक 3, तो वही लिखना है। अब Q यानी ये रहा 7 था, ये तो कितने नंबर पे है, 0 से 8 नंबर पे। इसी तरह R का देखो, ये R, वो भाग तो 3 और 0 से 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4/3, और इधर माइनस का है तो माइनस का 4/3। S भाग टोटल नीचे 3 है और 5 नंबर पे है, वो भी माइनस के, तो माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह आपको इसको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो जोड़े यानी युग्म है वो एक ही परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सरल करना पड़ेगा। कैसे, इसको सरल कर दो आप। 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आ रहा है। इसमें 7 एकम 7, 7 तिया 21, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1/3 आ रहा है। तो मुझे बताओ दोनों बराबर हैं क्या, एक ही परिमेय संख्या बता रही है, नहीं, तो यहाँ पे लिखना है नहीं। इसमें देखो आप 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 5 चौक 20, नीचे दिया 4 का भाग 5 बार, ऊपर दिया 4 बार। इसी तरह इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, 5 चौक 20 और 5 25, और ये माइनस का। अब मैंने आपको बताया माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे, इसमें ऊपर है इसमें नीचे, तो ये दोनों एक ही है, 4/5 और 4/5 है, लेकिन माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। तो क्या ये एक युग्म है ना, तो हाँ। इसमें देखो ये जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा 2/3, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, क्या ये युग्म है, हाँ है। इसमें देखो इसको काट दो आप 4 से, 4 तिया 12, फिर 5 चौक 20, 3/5 माइनस का आ रहा है, क्या ये सही है या गलत है, सही है ना, तो हाँ। इसमें देखो किससे जा रहा है इसका भाग, 3 का भाग इसमें जा रहा, 3 पंजे 15, ठीक है, और 8 दिया 24, और ये भी माइनस का 8/5 और माइनस का 8/5, सही है, ये भी है। इसमें देखो आप 1/3 और 1/9, क्या ये अलग अलग है या एक ही है, अलग अलग है ना, इसको हम सरल कर नहीं सकते यहाँ पे, नहीं। अगला देखो आप यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 5/9 हो गया, ये माइनस का 5/9, ये भी नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये जो परिमेय संख्या दे रखी है इसको सरल करना है। सरल का मतलब है इसके अंदर ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग देना है। तो देखो 2 का भाग ऊपर जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 2 का भाग नीचे जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग 3 बार, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऊपर माइनस का है, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। 5 का भाग ऊपर जा रहा है 25 में 5 बार, और 5 का भाग 45 में जा रहा है 9 बार, इससे सरल और नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है 22 बार, 2 का भाग इसमें जा रहा है 36 बार, और ऊपर माइनस है तो माइनस। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 11 बार, और इसमें जा रहा है 18 बार, और वो भी माइनस का। इससे आगे और सरल नहीं हो सकते ना, तो ये 11/18 वो भी माइनस का। इसमें देखो 2 का भाग ऊपर जा रहा है 4 बार, 2 का भाग नीचे जा रहा है 5 बार, यानी 4/5, और वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए ये और ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8, संकेत दे के आपको छोटा बड़ा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें बताना कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी बराबर है, ठीक है ना। तो कैसे करना, जब 2 परिमेय संख्या दे रखी है आपको तो उनको क्रॉस में गुणा करना, इसको इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करना। 5 को 3 से किया तो 15, और लिखना इधर है 5 थिया 15, माइनस प्लस माइनस, 7 दूनी 14। अब मुझे बताओ प्लस वाली संख्या ज़्यादा होती है या माइनस वाली, तो प्लस वाली ज़्यादा ही होती है ना, तो ज़्यादा कौन सी, ये, और जो ज़्यादा है उस तरफ मुँह खोलते हैं इस तरह,
यानी मुंह इस तरह खोलता है, जो ज़्यादा होते हैं ना इस तरह उसका मुंह खोलते हैं हम। इसमें देखो 5 को 5 से गुणा, पहले तो इसको करो, 4 को 7 से किया तो 7 चौक 28, और ये माइनस का, और 5 और 5 को गुणा किया तो 25 और माइनस का। अब ध्यान रखना, देखो 7 को 4 से किया तो 28, 5 को 5 से किया तो 25, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। अगर दो संख्या माइनस की हो, अब उसमें पता करना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो माइनस की दो संख्या दे रखी, अगर जो छोटी है वो बड़ी होगी और जो बड़ी होगी वो छोटी होगी, उल्टा है इसके अंदर, ध्यान रखना। अब ऐसे तो आपको लग रहा है कि ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, क्योंकि ये माइनस में, जो माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। ये बड़ी, ये आपको छोटी लग रही है, बड़ी है, तो इस तरह ये मुँह खुलेगा। इसमें देखो पहले इसको इससे गुणा करना है, किसको, इसको इससे गुणा करना है, तो 7 को 16 से गुणा करना, तो 7 चंग 42, फिर 4 7 और 11 112 हो गए, माइनस माइनस प्लस, और 14 को 8 से गुणा करना, तो 14 8 112 हो गए। तो अब मुझे बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये तो प्लस है, तो क्या बराबर है ना, तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसमें देखो आप इसको इससे गुणा करो, 8 को इससे गुणा करो, 8 चौक 32 और माइनस प्लस माइनस, 7 पंजा 35, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस दोनों की है तो जो ज़्यादा छोटी है वो बड़ी है, तो ये बड़ी है ना, तो इस तरह देखो 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 3 एकम 3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ज़्यादा कौन सी है, 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 4 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। अब ज़्यादा बड़ी कौन सी है, ये तो है आपके 4 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है ना, तो इस तरह। इसमें देखो आप 5 को 11 से गुणा किया तो 55, 5 को 11 से गुणा किया तो 55, माइनस माइनस प्लस, तो बराबर है ना दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। इसमें देखो आप 0 और ये माइनस की संख्या है, तो ध्यान रखना जो संख्या रेखा होती है, इधर 0 इधर माइनस की, तो इधर चलते हैं तो बढ़ती है, तो ये 0 बड़ा होता है, ठीक है। अगर प्लस की आ जाती है ना तो प्लस की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन सी संख्या बड़ी है, जो दे रखी है कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ऐसे बताना, ठीक है। तो वही आपको जो अभी किया था हमने, जैसे 2/3 और 5/2 में आपको ऐसे गुणा कर देना, इन दोनों को गुणा करना, इधर लिखना है, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखना है, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। तो बताओ ज़्यादा कौन सा है, 15 है, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली, यानी 5/2 होगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसको और इसमें बताना, तो इसको इससे गुणा कर दो, 5 को 3 से किया तो 15, 5 या 15 और माइनस, 4 को 6 से किया तो 6 चौक 24 और माइनस। अब मुझे बताओ कि माइनस की संख्या है, तो जो ज़्यादा माइनस की छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो माइनस के 15 छोटी दिख रही है लेकिन बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, बड़ी परिमेय संख्या माइनस का 5/6 हो जाएगा। इसमें देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो ज़्यादा कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस का क्या हो जाएगा, 3/4। देखो क्या करना है, बड़ी बतानी है ना, 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से किया तो 9, ठीक है, 3 को 3 से किया तो 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 को 4 से किया तो 8 प्लस हो गया। अब बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही ना, तो ये इसमें आपको बतानी है कि ये इसमें बड़ी है। इसमें देखो आप 1 को 4 से किया तो 4 और माइनस का, ठीक है, 4 एकम 4। अब माइनस की और एक प्लस की, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, यानी ये वाली है 1/4। इसमें देखो
पहले इसको सरल कर दो आप, 7 या 21, 21, 22 और 23। ध्यान से देखो, 7 या 21, या फिर आप क्या करो, देखो ये तो दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है, इसको रहने दो, आप इन दोनों का गुणा कर दो। 2 को 5 से किया तो 10, और 7 को 4 से किया तो 7 चौक 28, 2 को 5 से किया तो 10, 7 चौक 28, 28 ज़्यादा है, यानी ये वाली ज़्यादा है। कौन सी? देखो ध्यान से देखो, या फिर आप इसको सरल करके देख लो, 7 या 21, 22, 23, 23/7 है माइनस के, और चाहे आप इसको ऊपर कर दो, उसके बाद 3 पंजे 15, 15 और 4 कितना हो गए, 19/5 है माइनस के। अब 23 को 5 से गुणा कर दो, 15, 1, 5 दूनी 10, 11, माइनस का 115, और 7 को 19 से कर दो, ठीक है, इसको 7 को 19 से कर दो, तो 7 नम 63, हासिल का 6, 7 और 6 कितने हो गए यहाँ पे, 13, 133 माइनस के। ज़्यादा कौन सी है यहाँ पे, ये वाली ज़्यादा नहीं, यानी ये वाली इसमें ज़्यादा होगी, यानी माइनस का 3 से 4/5 वाली इसमें ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 दे रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, एक ही क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं आरोही क्रम, यानी छोटी बड़ी बड़ी बड़ी। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर 2 दे रखी हो तो हमें पता हो जाता है कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। अगर 2 से ज़्यादा दे रखी है तो हमें ये पता करना होगा कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। तो सबसे पहले उनका हर समान करना है। तो देखो यहाँ पे इन तीनों का हर बराबर है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम। सबसे छोटी कौन सी है? अब तीनों माइनस की, ऊपर देखना, -1, -2, -3। तो आपको पता होगा कि जो संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा होती है, यानी ये संख्या रेखा होती है, इधर ये 0, इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो -1, -2, -3, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होगी? तो इधर चलते हैं तो बढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे छोटी देखो, 1 प्लस का, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। 1 देखो, -1 और +1 में +1 ज़्यादा है, तो ये इस 1 0 से, मतलब 1 जो है वो 0 से बड़ा है, और 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। तो सबसे छोटा क्या हो गया? -3। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? -2, उसके बाद -1, यानी सबसे छोटी जो परिमेय संख्या है वो -3/5, अगली है -2/5, अगली है -1/5। ये इसमें करना है। इसमें देखो इसका हर समान नहीं है, तो एक तो दे रखी 1/3, ठीक है, और ये दे रखी है 2/9 माइनस का, ये माइनस का 4/3। अब मुझे हर समान करना है, तो इसका 9 है, तो इसका भी मैं 9 कर दूँ, इसका भी 9 कर दूँ ना, तो तीनों का बराबर हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको 3/3 से गुणा करूँगा, ये तो सेम है, और इसको भी मैं 3/3 से गुणा करूँगा। तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएगी आपकी 2/9 माइनस का, और ये हो जाएगी -4 तिया 12 और 9, तीनों का बराबर हो गया। अब इसमें लिखना है इसको आपको आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखना, देखो सबसे छोटी, अब पहले प्लस वाली तो सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी, अब -2 और -12। अब -2 ज़्यादा है या -12 2 ज़्यादा है? तो माइनस में जो ज़्यादा दिख रही है बड़ी, वो सबसे छोटी होती है, यानी -12 सबसे छोटी है, उससे बड़ी -2 है, और सबसे बड़ी है 3/9, ठीक है ना। इस तरह करना है। अब ये देखो, ये जो थे आपके 12/9 कहाँ से आए थे? 12/9 ये आए थे आपके -4/3 से। 2/9 तो 2/9 कहाँ से आए थे? 2/9 से आए थे। उसके बाद देखो 2/9 और
उसके बाद क्या था यहाँ पे 3/9 कहाँ से आए थे 1/3 से। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर ये माइनस की होती ना, ये वाली यहाँ पे प्लस की दे रखी, अगर ये वाली माइनस की होती तो आपके ये इसके बीच में आती, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ये इसमें यहाँ पे प्लस की दे रखी है। इसमें देखो इसमें तीनों के हर अलग अलग दे रखी, तो पता नहीं कौन सा क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का पहले लसअ पे लेना है, 7, 2 और 4 का। 2 का भाग दिया 7 में नहीं जा रहा है, 2 में एक बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का दिया 7 में नहीं जा रहा, 1 और 1, फिर 7 का दिया 1 1 1, 7 दूनी 14, 14 ना 28, यानी इन सब का हर कितना करना मेरे को 28 करना है, ठीक है ना। तो कैसे देखो, माइनस का 3/7, माइनस का 3/2, माइनस का 3/4, कितना करना सबका मेरे को हर 28 करना है। कितना करना है 28 करना है, क्योंकि लसअ पे आ गया। अब 7 को किससे गुणा करूँ 28, 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 2 को किससे करूँ 14 से करूँगा ना, तो ऊपर भी 14 से। इधर 7 से करूँगा तो ऊपर भी 7 से करूँगा। 3 चौक 12, 14 को 3 से किया तो 42 और 7 को 3 से किया तो 21। अब यहाँ पे देखो आरोही क्रम में लिखना, किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में देखो सबसे छोटी सारी माइनस की है, तो माइनस में जो ज़्यादा बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होती है। ज़्यादा बड़ी कौन सी दिख रही है, माइनस के 42 दिख रही ना, तो ये सबसे छोटी है। इससे छोटी कौन सी दिख रही है, माइनस 42 से माइनस 21 दिख रही है, तो ये इससे छोटी है। और सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी है। तो अब ये माइनस के 42/28 कहाँ से आए थे, माइनस के 3/2 से। माइनस के 21/28 कहाँ से आए थे, माइनस के 3/4 से। और ये कहाँ से आए थे, माइनस के 12/28, माइनस के 3/7 से। ये होगा इसका आरोही क्रम, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।